कब कहेंगे मुट्ठी में है तकदीर हमारी? मैं अगर चाहूँ तो किसी की तकदीर बनाऊं और न चाहूँ तो ना भी बनाऊं, फिर बाबा ऐसे क्यों कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी? है मुट्ठी में है तुम्हारी तकदीर। हाँ, तुम्हारी तकदीर तुम्हारी मुट्ठी में है। मुट्ठी क्या है? मुट्ठी माने क्या? इसमें मुट्ठी, ये मुट्ठी में है, ये मुट्ठी में है तकदीर। कहाँ है? मुट्ठी माने ऐसे बंद, मुट्ठी खोल दो तो दिखाई पड़ना चाहिए। मुट्ठी का मतलब क्या हुआ? मुट्ठी माने हाथ। क्या? एक होता है भरतू हाथ, एक होता है खाली हाथ। हाथ माने बुद्धि। जैसे बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है, ऐसे हाथ से भी कुछ कैच किया जाता है। तो हाथ भी कैच करने का काम करता है और बुद्धि भी बात को पकड़ने का काम करती है। तो ये हाथ से मिसाल दी है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। ये तुम्हारी तकदीर तुम्हारी इस मुट्ठी में नहीं। कौन सी मुट्ठी में? बुद्धि रूपी जो हथेली है उसमें तुम्हारी तकदीर है। उस मुट्ठी को अच्छी तरह से बंद करके रखो ताकि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ से निकल न जाए। अब तकदीर तो हमारी मुट्ठी में है, तो जब तक बाप बुद्धि में, बुद्धि रूपी मुट्ठी में है, तब तक हमारी तकदीर है कि बाप बुद्धि में से निकल जाएगा तो भी तकदीर मुट्ठी में रहेगी। है? फिर तो दो बातें कही बाबा ने या एक ही बात कही? नहीं समझ में आया? अरे किसने पूछा था? एक बार हाथ उठाओ। है? हाँ हाँ, आया समझ में? मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तुम्हारे बुद्धि रूपी हाथ की जो मुट्ठी है उसमें तुम्हारी तकदीर है। उस मुट्ठी को बांध के रखना। बांध के रखना माने है जो बाप की याद उसमें समाई हुई है, उस बाप की याद को निकलने नहीं देना। अगर निकल गई तो तुम्हारी तकदीर भी मुट्ठी में से खिसक जाएगी। तो बाबा ने दो बात